नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बिहार बंद के दौरान कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। एक तरफ बवाल काटने वाले 350 हुड़दंगी गिरफ्तार होकर सीधे बेऊर जेल पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी से उपद्रवियों को तलाशना शुरू कर दिया है, जिसमें 1500 से ज्यादा संदिग्ध चेहरे पुलिस अपनी हिट लिस्ट में ऐड कर चुकी है। तो कैसे इस पूरे बवाल ने बिहार की सियासत से लेकर कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, अब जब एक्शन हो रहा है तब इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि लोकतंत्र में होना क्या चाहिए। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, ये जब ऐसे प्रोटेस्ट को समर्थन देते हैं और इस तरह के दंगों के खिलाफ हो रहे एक्शन का विरोध करते हैं, तो इनको कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि आप राजनीति कर क्यों रहे हो। क्योंकि सबके राजनीति करने के केंद्र में तो सत्ता पाना ही होता है, और सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हो। जब सत्ता के विरोध में हो, यानी विपक्ष में बैठे हो, तो ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे बंद, ऐसे हंगामा, ऐसे दंगे का समर्थन करोगे, तो जब आप सत्ता में होगे तो फिर उसी तरीके से आपके खिलाफ प्रोटेस्ट होगा, तो उसका भी समर्थन करने वाली पार्टियां होगी। ये भारत की डेमोक्रेसी में ये बड़ा लूफॉल्स है। जिस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी आगे बढ़ती गई, शुरुआती दौर में तो बेहतर तरीके से चला, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष की भूमिका में जैसे ही कांग्रेस आई, इसे आदत नहीं थी कि विपक्ष कैसा होता है, लगातार सत्ता में रहने की आदत। अब कांग्रेस जब विपक्ष में आई, जब इनके खिलाफ आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार गई, और फिर जब समाजवादियों की सरकार आई, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ऐसे सरकारों में कांग्रेस को यह पता ही नहीं था कि विपक्ष की राजनीति की कैसे जाती है। इन्हें तो केवल सत्ता में बैठे रहने की आदत थी। उसके बाद जब विपक्ष की पार्टियां भी धीरे धीरे सत्ता में आने लगी, अलग अलग स्टेट में सत्ता में आने लगी, तो वहां भी कांग्रेस ने यही किया। चाहे केरल में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में हो, हर स्टेट में कांग्रेस ने एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को जन्म दिया कि हम विपक्ष में आए हैं तो हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या सदन में किसी बिल के ऊपर चर्चा करना है या सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन हंगामा करना है। क्योंकि एक आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो आंदोलन था जयप्रकाश नारायण का, संपूर्ण क्रांति कहा गया था। क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार केवल केंद्र की सरकार के खिलाफ यह आंदोलन नहीं था, हर जगह था, हर जगह। यानी बिहार में मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन के आरोप, गुजरात में मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन के आरोप, और कांग्रेस की सरकार राज्यों में भी थी, केंद्र में भी थी। हर जगह से ऐसे रिपोर्ट आ रहे थे कि कांग्रेस अब केवल तानाशाह सरकार बनकर रह गई है, डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण को सब लोगों ने मिलजुल कर क्रांति के नेतृत्व करने की मांग की, और वो क्रांति करने लगे। तो उस समय जो प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ, वही इन लोगों को लगा कि संपूर्ण सत्य तो यही है, ऐसे ही विपक्ष में रहा जा सकता है। और उसके बाद जब फिर से सत्ता में आई इंदिरा गांधी, लंबे समय तक फिर कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकारों में रहते रहते फिर इनको विपक्ष में कैसे राजनीति की जाती है ये भूल गए। ये नहीं याद रहा कि जब हम सत्ता से बाहर हुए और सत्ता में थे, तो उस समय विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां सदन से आवाज उठाती थी और पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई पड़ती थी। ऐसे वक्ता सदन के अंदर हुआ करते थे, लेकिन इनको लगा कि नहीं, वही संपूर्ण सत्य है। अगर विपक्ष में बैठे रहना है, सत्ता को उखाड़ फेंकना है, तो उसके लिए लोगों पर भरोसा मत करो, भीड़ पर भरोसा करो, भीड़ के ऊपर राजनीति करो, भीड़ इकट्ठा करो, प्रदर्शन करवाओ, उसमें पत्थरबाजी करवाओ, दंगे फैलाओ, लोगों को जबरदस्ती मारो पीटो, पुलिस अगर एक्शन लेती है तो फिर सरकार को घेरो। अभी यही हुआ। अभी तेजस्वी यादव की जो पार्टी है उसने भी सपोर्ट किया था ये छात्र के नाम पर चल रहे आंदोलन का। ये छात्रों की बात नहीं होती है, छात्र आंदोलन में शामिल नहीं थे, बल्कि छात्रों के नाम पर आंदोलन किए जा रहे थे। और बिहार में भी एक बार प्रदर्शन किया गया, पटना के अंदर। पटना में जब प्रदर्शन हुआ, इन लोगों ने प्रदर्शन को हिंसात्मक बना दिया।
जब हिंसात्मक प्रदर्शन होगा सरकार कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई वैसे ही हुई। उसके बाद इन लोगों का मनोबल और बढ़ गया। एक्शन उस लेवल पर नहीं हुए जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ करते हैं, इसी के कारण इनका मनोबल बढ़ा। फिर से एक बार बंद की घोषणा कर दी। बंद में भी इन लोगों ने हिंसात्मक प्रदर्शन किया, हिंसा पैदा किया। हर जगह पर कहीं गाड़ियां पलटी जा रही है, कहीं पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। ये पुलिस वालों का भी कोई अधिकार होता है या नहीं? क्या उनको आत्मरक्षा का भी अधिकार नहीं है? क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए? सरकार या पॉलिटिकल नेतृत्व क्या उसे कंट्रोल करके रखे रहे कि तुम जान दे दो लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करो? सर, जब हिंसा हो रही थी तब तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, लेकिन अब जब एक्शन हो रहा है तब वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि ये लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं जानते। तेजस्वी यादव 9वीं क्लास तक पढ़े होंगे लेकिन लोकतंत्र के बारे में नहीं पढ़े होंगे। इनको लगता है कि अब हम सरकार में कभी आएंगे नहीं। राहुल गांधी को भी ये लगता है कि केंद्र में सरकार में आना हमारे लिए तो मुश्किल है, हमारे बाद की पीढ़ी कांग्रेस की जो होगी, हो सकता है 20-25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हो जाए, उसके बाद केंद्र में सरकार बनाने के लिए हमारे पास एक आधार पैदा हो। क्योंकि अभी तक 2014 हो 2019 पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद 2024 में थोड़ा लड़खड़ाया, 2029 में इससे ज्यादा बड़ी बहुमत मिलने की संभावना जो दिखाई पड़ रही है। जो लगातार चुनाव हुए, चाहे हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, पश्चिम बंगाल में हो, इन जगहों पर जो बड़ी जीत मिली है, ये 2029 का एक संकेत है कि नहीं, 2029 में इससे भी बड़ी जीत होने वाली है जो 2019 में हुआ था। और इसके बाद जब आगे के समय में धीरे धीरे कमजोर होती हुई फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, तब तक राहुल गांधी की राजनीति से विदाई हो जाएगी। अब इन लोगों को लगता है सरकार में आएंगे नहीं तो फिर सरकार में आना ही नहीं है तो कार्रवाई के खिलाफ जाना है। अब यही इन लोगों का तरीका हो गया। तेजस्वी यादव आज मैदान में उतरकर कह रहे हैं, एक पुलिस वाले ने अगर सिवान में AK-47 से फायरिंग कर दी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके लिए सरकार के सराहना करना चाहिए, लेकिन उसकी भी आलोचना की जा रही है। अगर दंगाइयों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको भी बोला जाना चाहिए कि नहीं, आप कार्रवाई कीजिए, जिन लोगों के खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जिसके खिलाफ सबूत नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तो क्या इस पूरे प्रदर्शन में 350 लोग ही शामिल थे या फिर 1500 FIR हुआ है, अज्ञात लोगों का नाम गया है, 500 से ज्यादा अज्ञातों के खिलाफ हुआ है? क्या इस पूरे प्रदर्शन के दौरान 2000 के आसपास लोग शामिल थे? अगर आप कहते हो कि कार्रवाई गलत हो रही है तो इन 2000 के खिलाफ क्यों 2 लाख के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अगर गलत ही करना है तो हर डिस्ट्रिक्ट में जितने प्रदर्शन में आए थे, जितने वीडियो हैं, जो वीडियो मतलब केवल CCTV फुटेज खंगाले नहीं जा रहे, बल्कि जितने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाले गए हैं, जितने वीडियो कंटेंट हैं अवेलेबल सरकार पुलिस के पास, वो सारे वीडियो देखे जा रहे हैं। फेशियल रिकॉग्निशन से उसकी पहचान की जा रही है, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जा रहे हैं। पटना में चूंकि प्रदर्शन 2 बार हुआ और पटना में CCTV कैमरों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर सबसे ज्यादा 248 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको देख रही है कि इस जिले में, इस सड़क पर, इस मार्केट के अंदर प्रदर्शन हुआ, यहां हिंसा पैदा हुआ, उन जगहों के कितने वीडियो हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी एक्शन खत्म नहीं हुआ, एक्शन की शुरुआत है। ये योगी स्टाइल ऑफ एक्शन है। जिस तरीके से योगी ने एक तरीका डेवलप किया और उसके बाद दंगा हुआ और दंगे के बाद 1-2 महीने तक लगातार सबसे पहले लोगों की तलाश की जाती है, उसके चेहरे पहचाने जाते हैं, उसके पोस्टर लगाए जाते हैं या फिर उसके संपर्क के लोगों को पकड़े जाते हैं, उसको हाजिर होने के लिए, सरेंडर करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद ये भी ना माने तो फिर आपको घर से उठाया जाएगा और अगर उस समय फिर से पुलिस के साथ मुठभेड़ किया तो फिर आपकी हालत वही होगी जो कई लोग को हो चुकी है, यानी कि इनकाउंटर में आप भी मारे जा सकते हो, पुलिस भी घायल हो सकती है। तो ये संभावनाएं दिख रही है कि जो चुनौती थी सम्राट चौधरी के सामने कि CM बनने के बाद पहली बार इनके खिलाफ
सरकार के खिलाफ एक एजिटेशन हुआ, हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, अब उसके खिलाफ आप राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई करते हो या रुक जाते हो। राजनीतिक दबाव को तो वो झेल रहे हैं। तेजस्वी यादव छोड़िए, तेज प्रताप यादव गिरफ्तार है, लेकिन तेजस्वी यादव उस समय अगर प्रदर्शन में शामिल हो गए होते तो इनकी भी गिरफ्तारी तय थी। तो इसलिए ये हंगामा कर रहे हैं, अभी सबूत इकट्ठा किए जा रहा है, और सबूत इकट्ठा करने में अगर राजद के कुछ नेताओं की भूमिका हुई, गिरफ्तारी उन लोगों की भी होगी। और अगर तेजस्वी यादव किसी तरीके से इस हिंसात्मक प्रदर्शन का एक हिस्सा रहे तो इनके पास भी समन जाएगा। इसलिए राजनीति करते रहें, एक्शन जारी रहेगा। और एक्शन ये केवल सम्राट चौधरी का नहीं है, बल्कि ज्वाइंट फोर्स का एक्शन है। केंद्र से भी सम्राट चौधरी को खुली छूट मिली हुई है कि जो लोग हिंसा फैलाता है उसको सबसे पहले जेल के अंदर डालो, और उसके बाद आगे कार्रवाई क्या होगी, कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसे रहेंगे, बाद में देखा जाएगा राजनीतिक दबाव ये लोग कैसे बनाते हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सड़कों पर बेकाबू भीड़ का तांडव और 1500 संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर, ये साफ इशारा है कि सरकार और प्रशासन इस बार किसी को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।